तो नमस्कार। यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। और ये यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का बैच जो आप लोगों के सामने हम लोग लेकर के आए हुए हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और जैसा कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जितने भी प्रकार के वीडियोज़, एमसीक्यूज़, पीडीएफ, मतलब जितने प्रकार के सपोर्टिंग मटेरियल्स हो सकते हैं वो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप लोगों को इस एग्ज़ाम में सफल बनाने के लिए हम लोग पूरा जी जान लगा देंगे। आप लोग सिर्फ हमारे साथ बने रहें और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सिर्फ हमारे बनाए वीडियोज़ देखते रहें, समझते रहें, एमसीक्यूज़ हल करते रहें। निश्चित ही हम आपको 100% सफलता दिलाने का वादा करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि कल हमारा जो क्लास था वो क्लास जो था वो त्रिदोष क्लास था। त्रिदोष का मतलब 3 दोष, जिसको हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। वात, पित्त और कफ कहते हैं। अब तीनों को हमने जो है उनके जो आधार होते हैं उस पर हमने कल चर्चा किया था। अब उसके बाद हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि हम वात, पित्त और कफ सबके एक अलग अलग क्लास बना करके आप लोगों को पूरी डीपली समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग वात, पित्त और कफ को अच्छी तरीके से समझ पाएँ और एग्ज़ाम्स में यहाँ से जो भी एमसीक्यू, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप 100% सही हिट करके आएँ। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज का हमारा ये जो क्लास है, वात मतलब वात क्या है, इसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि शरीर में जो भी गति होती है, शरीर में जो भी गति होती है वो गति देने का काम किसका है, वो वात का होता है। वो किसका गति देने का काम किसका होता है, वो वात का होता है। वात ही पूरे शरीर का में गति देता है, उसका संचालन करता है और यही संचार शरीर में चीज़ों का करता है। मतलब यही इसका सबसे मूल सिद्धांत है, यही सबसे मूल तत्व है। जो वात का मतलब है शरीर को गति, संचालन और संचार देना। अब आते हैं वात दोष क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो आयुर्वेद में वात शरीर का मूल जैविक सिद्धांत है जो गति, संचालन और संचार का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद में वात शरीर का मूल जैविक सिद्धांत, तो मतलब वात शरीर का क्या है, मूल जैविक सिद्धांत है। इस पर आप लोग टिक करिएगा, अंडरलाइन करिएगा। वात क्या है, शरीर का मूल जैविक सिद्धांत है जो गति, संचालन और संचार का कार्य करता है। शरीर में जो भी गतिविधि होती है उसका मुख्य कारण वात दोष माना जाता है। शरीर में जो शक्ति हर चीज़ को चलाती है वही वात रोग कहा जाता है। इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हवा पेड़ों को क्या करती है, हिलाती है। जब अगर धीमे चल रही है तो क्या कहते हैं, अगर पवन है तो क्या कहते हैं, उसको हिला रही है, और अगर आंधी हो गई तो उसको बिल्कुल एकदम झकझोर के रख देगी। तो लेकिन क्या कहते हैं, हवा जो है वो वात जो है, वायु जो है वो उसको हिलाने का काम करती है। जैसे बिजली है, बिजली मशीन को चलाती है, इंजन गाड़ी को चलाता है। उसी प्रकार से वात शरीर को चलाता है। इन दोनों उदाहरणों, ये जो एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के सामने, चाहे वो पेड़ के हवा का और चाहे ये बिजली मैकेनिक्स की बात कर लें हम, जिस तरीके से हवा से पेड़ हिलता है, जिस तरीके से मशीन बिजली मशीन को चलाती है, जिस तरीके से इंजन गाड़ी को चलाता है, उसी प्रकार से वात जो है वो हमारे शरीर को चलाने का कार्य करता है। अब वात शब्द का अर्थ ये संस्कृत के वा धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है गमन करना। संस्कृत में गमन कहते हैं, गमन का मतलब चलना होता है, अर्थात बहना। अर्थात जो निरंतर गति करता है या गति करवाता है वह वात कहलाता है। क्या कहलाता है, वह वात कहलाता है। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। वायु यंत्र वायु तंत्र यंत्र धरा परवर्तक चेष्टानाम नियंता प्रणेता च मनसा सर्वेंद्रियाणाम। आप इस बात को समझिएगा, वात शरीर रूपी यंत्र को धारण करता है। वात क्या करता है, वायु तंत्र यंत्र धरा,
वायु तंत्र यंत्र धरा, इसका मतलब क्या है? वात शरीर रूपी यंत्र को धारण करता है, सभी प्रकार की चेष्टाओं को चलाता है, प्रवर्तक चेष्टा नाम, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता, नियंता प्रणेता च मनसा सर्वेंद्रियायाम। मतलब क्या कहते हैं? मन और इंद्रियों को बस में करने का काम किसका है? ये काम वात करता है। तो इसको जो है आप लोगों ने जिसको देखा, क्या कहते हैं, श्लोक के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। यंत्र तंत्र धर माने शरीर एक मशीन यंत्र है या मशीन को चलाने वाला वात है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे पंखा बिजली से चलता है, शरीर वात से चलता है। मतलब कोई भी मैकेनिक्स, जितनी भी प्रकार की मैकेनिक्स हैं, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई वात की ज़रूरत, कोई ना कोई वायु की ज़रूरत होती है जो उसको गति कराता है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर रूपी मैकेनिक्स को चलाने का कार्य किसका है? वात का होता है बच्चों। अब प्रवर्तक श्रेष्ठा नाम मतलब सभी प्रकार की गतिविधियां वात के कारण होती हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, आंख झपकाना, सांस लेना, ये समस्त कार्य किसके द्वारा होते हैं? ये वात के द्वारा हमारे शरीर में घटित होते हैं। मनसः नियंता माने मन की गतिविधियों का नियंत्रण भी वात करता है, जैसे सोचना, याद रखना, निर्णय लेना, इन सभी चीज़ों पर किसका नियंत्रण होता है? वात का नियंत्रण होता है। अर्थात ऐसी चीज़ों का संचालन हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है? वात के द्वारा होता है। त्रिदोष में वात का स्थान समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, त्रिदोष में वात का स्थान, आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, हमने आप लोगों को बताया था, जिसमें वात सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें देखिएगा, पित्तम पंगुम कफः पंगुम पंगुः पंगवो मल धातवः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छति मेघवत। अर्थात पित्त कफ धातु और मल स्वयं कार्य नहीं करते हैं, वात उन्हें चलाता है, जैसे हवा बादलों को चलाती है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए कितने बढ़िया श्लोक के माध्यम से हमारे सामने ये रख दिया गया। अगर हम इस बात को केवल समझ लें तो हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है इस श्लोक के माध्यम से। जैसे पित्तम पंगुम कफः पंगुः पंगवो मल धातवा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि पित्त कफ धातु और मल ये स्वयं कार्य नहीं करते हैं, वात उन्हें चलाता है, जैसे बादल हवा को चलाते हैं। नीचे वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छत मेघवत, मतलब जिस तरीके से वायु मेघ को चलाती है, मतलब जैसे हवा बादलों को चलाती है, उसी तरीके से वात जो है हमारे शरीर में ये पित्त कफ धातु मल इन सभी चीज़ों को चलाने का काम करता है। अर्थात अर्थ इसका है पित्त कफ धातु और मल स्वयं कार्य नहीं करते, वात उन्हें चलाता है, जैसे बादल हवा को चलाती है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। वात के गुण क्या है? वात में आप देखिएगा, रुक्ष ये शुष्क होता है, दूसरा लघु, तीसरा शीत, चौथा खर, पांचवा सूक्ष्म और छठा जो है ये चल होता है। अब वात के रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा कि आयुर्वेद में वात का अर्थ केवल गैस नहीं है, बल्कि शरीर की हर प्रकार की गतिविधि से। जैसे मतलब मोस्टली चूँकि हम जो कॉमन लोग हैं, जिनको अभी बहुत ज़्यादा संस्कृत की जानकारी, आयुर्वेद की जानकारी नहीं है, ऐसे लोग वात का सेंस केवल वायु से लगाते हैं, और ऐसी वायु से लगाते हैं जो हमारे शरीर से गैस के रूप में निकलती है, या क्या कहते हैं जो इस तरीके से हमारे शरीर में वायु होती है उसको हम उसी को मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में वात जो होता है ये आपके शरीर की समस्त प्रकार की गतिविधियों को चलाने का कार्य करता है, ये केवल गैस तक ही सीमित नहीं है। और इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा, जैसे हवा और पतंग, जब हवा चलती है तो पतंग उड़ती है, यदि हवा ना हो तो पतंग नहीं उड़ सकती। उसी प्रकार शरीर में वात ना हो तो शरीर की कोई भी क्रिया नहीं चल सकती है। अब जैसे हवा वात हो गया और पतंग का मतलब शरीर समझ लीजिए। अर्थात जैसे पतंग को उड़ाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, बिना हवा के पतंग नहीं हिल सकता, उड़ सकता है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में बिना वात के हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की क्रिया का संचालन नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, जैसे बिजली का पंखा स्वयं नहीं घूमता, बिजली मिलने पर घूमता है, उसी प्रकार मांसपेशियां स्वयं कार्य नहीं करती हैं, उन्हें वात चलाता है। जैसे बिजली को आप वात समझ लीजिए
लीजिए और पंखे को आप शरीर समझ लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे पंखा एक मैकेनिक्स है, मतलब एक मशीन है, अब मशीन को चलाने का काम किसका है? बिजली का है। उसी तरीके से आप अपने शरीर को एक मशीन समझ लीजिए और इस मशीन को चलाने का काम किसका है? वात का है। तो इस बात को आप समझिए। मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो कॉल, मैसेज, इंटरनेट कुछ नहीं चलेगा। माने जिस तरीके से मोबाइल में नेटवर्क ना होने पर कॉल, मैसेज, इंटरनेट कुछ नहीं चलता है, वात शरीर का नेटवर्क सिस्टम है जो मस्तिष्क के संदेश पूरे शरीर तक पहुंचाता है। नेटवर्क को आप वात समझ लीजिए, मोबाइल को आप शरीर समझ लीजिए। शरीर में वात के दैनिक उदाहरण आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अलार्म बजा, कान ने आवाज़ सुनी, मस्तिष्क ने संदेश दिया, हाथ ने अलार्म बंद किया। यह पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा घटित हुई? ये पूरी क्रिया का घटित नहीं, इस पूरी क्रिया का संचालन किसके द्वारा हुआ? ये वात के द्वारा हुआ। जैसे भोजन है आपका, रोटी उठाना, मुंह तक ले जाना, रोटी को चबाना, रोटी को निगलना और रोटी को पचाना, इन सभी चीज़ों में जो इन सभी चीज़ों को संपादित करने का कार्य जिसका है उसी को हम वात कहते हैं। अब जैसे बोलना, मस्तिष्क सोचता है, जीभ हिलती है, स्वर निकलता है, यह सब उदान वायु का कार्य है। मतलब अभी आगे हम आप लोगों को वायु के भी प्रकार बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और उनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो यहाँ पर जैसे जो हम बोलते हैं तो उसमें मस्तिष्क विचारों को सोचा, फिर उसके बाद जीभ को हिलाया, फिर स्वर निकला। अब ये जो सारी घटनाएं घटित होती हैं ये उदान वायु का उदाहरण है। दौड़ते समय पैर चलते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती फैलती हैं, हृदय तेजी से धड़कता है। ये सारे काम किसके द्वारा संपादित होते हैं? ये सब वात के द्वारा संपादित होते हैं। जैसे छींक आना, पलक झपकना, नाक में धूल चली गई, तुरंत छींक आ गई, हर कुछ सेकंड में आंखें अपने आप झपकती रहती हैं। ये किसके कारण होता है? ये वात के कारण होता है। मतलब इसको संपादित करने का काम किसका होता है? वात का होता है। मल मूत्र त्याग, सुबह शौच जाना, पेशाब करना, गैस निकलना, ये सभी अपान वायु के कार्य हैं जो हमारे शरीर में वायु वात के कारण ही संपन्न होते हैं। जहाँ गति है वहाँ वात है, इस बात को समझिएगा। वात बढ़ने का रियल लाइफ एग्जाम्पल आप देखिएगा। मान लीजिए एक छात्र रात 2 बजे तक पढ़ता है, कम सोता है, खाना छोड़ देता है, ज़्यादा चाय पीता है, तनाव में रहता है। कुछ दिनों बाद कब्ज, गैस, चिंता, नींद कम, हाथ पैर में दर्द हो सकता है। आयुर्वेद इसे वात वृद्धि मानता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सही प्रॉपर ढंग से भोजन नहीं लिया, प्रॉपर आपने नींद नहीं लिया, आप डिप्रेशन में हैं, आप चिंता में हैं, आप तनाव में हैं, इस प्रकार की स्थितियां आपके सामने अगर आपके शरीर में उत्पन्न हो रही, अगर आप ये क्रिएट कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप भयंकर कब्ज, गैस, चिंता, नींद कमाना, हाथ पैर में दर्द और बहुत सारी समस्याओं का आप सामना करने के लिए तैयार रहिए। ये आपके रियल लाइफ में होता। अगर आपका वात गड़बड़ाया, अगर आपके शरीर में वात वृद्धि हुई, आपके शरीर में वात बढ़ गया तो ये समझ लीजिए कि समस्याएं आपके शरीर में दिखाई पड़ती हैं। वात संतुलित व्यक्ति का उदाहरण क्या है? ऐसा व्यक्ति समय पर सोता है, समय पर खाता है, नियमित व्यायाम करता है, तनाव कम लेता है। तो जो आदमी समय पर खाएगा, समय पर सोएगा, व्यायाम करेगा, तनाव कम लेगा, तो वो आदमी ऐसे रचनात्मक रूप से फुर्तीला होगा, रचनात्मक होगा, जल्दी सीखने वाला होगा, ऊर्जावान होगा और अच्छी स्मरण शक्ति, तेज सोचने की क्षमता, रक्त संचार अच्छी पाचन क्रिया और उसकी इंद्रियां स्वस्थ होंगी। ऐसा आदमी एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और क्या कहते हैं स्वस्थ दिखाई पड़ेगा और वो सारे काम स्वस्थपूर्ण तरीके से करेगा। इसलिए शरीर में वात के साथ प्रमुख कार्य इसको आप समझिएगा, इसको आप याद भी रखिएगा। हो सकता है कार्य पूछा जा सकता है कि इस वात का शरीर में कितने प्रकार के कार्य हैं, तो 7 मुख्य कार्य हैं जिनको आप जानने की कोशिश करिएगा। सांस प्रश्वास, सांस लेना और छोड़ना, उदाहरण ऑक्सीजन अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना। मतलब श्वास का मतलब सांस को अंदर खींचना और प्रश्वास का मतलब श्वास को फेफड़े से बाहर निकालना। तो ये कार्य किस पर निर्भर करता है? ये वात के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वात के द्वारा होता। दूसरा रक्त संचार, खून का पूरे शरीर में घूमना। मतलब हमारे क्या कहते हैं जो भी ये धमनी और शिराएं हैं जो हार्ट से रिलेटेड हैं और पूरे शरीर में संचालन करती हैं, तो रक्त के संचार का कार्य भी किसके द्वारा होता है? इसका भी पूरा करता धरता वात ही है। अगला है तंत्रिका नियंत्रण, मतलब नर्वस सिस्टम का सारा काम, तंत्र का जितना भी कार्य है वो किसके द्वारा संपादित होता है? ये वात के द्वारा संपादित होता है। मानसिक क्रियाएँ, सोचना, समझना, याद रखना, ये सारी
क्रियाएं किस पर निर्भर हैं, ये वात पर निर्भर हैं। अगर आपका वात गड़बड़ा जाता है तो इन पर भी प्रभाव पड़ जाता है। अगर बढ़ जाएगा तो भी प्रभाव डालता है, घट जाएगा तो भी प्रभाव डालता है। अगर ये नियंत्रित है तो आपकी क्या कहते हैं, सोचने समझने और याद रखने की क्षमताओं को ये मेंटेन रखता है, लंबे समय तक मेंटेन रखता है। 80 साल 85 साल 100 साल तक आपको अच्छी तरीके से आपके याददाश्त को बनाए रखता है, सोचने समझने की क्षमता को बनाए रखता है। और अगर वात गड़बड़ा गया है तो कम उम्र में ही आपको इन सारी चीज़ों की समस्याएं होना शुरू हो जाएगा। आप भूलना शुरू कर जाएंगे, आप भटकना शुरू कर जाएंगे, आप की चीज़ों को क्या कहते हैं याद नहीं रख पाएंगे। ये सारी समस्याएं आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। अगला है बोलना, वाणी उत्पन्न करना। मतलब जो भी हम बोलते हैं, जो वाणी उत्पन्न होती है, इसका भी कारण कौन सा है, बात है मलमूत्र निष्कासन। आपके शरीर से गंदगी अपशिष्ट मल के रूप में, पसीने के रूप में या जैसे भी हो, वो आपके शरीर से निकालने का काम किसका है, ये वात का काम है। चूँकि यही पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन, जो गंदी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालता है और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आपके शरीर में पहुँचाने का काम करता है। जैसे अगला है प्रसव, बच्चे का जन्म कराना। बच्चे का जन्म कराना भी वात के द्वारा ही होता है। माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, वात के द्वारा ही पैदा होता है। मतलब वात सही है तो बच्चा ठीक से हो जाता है। वात के 5 प्रकार, पंचवायु, विस्तार से इसको आप लोग जानिएगा, समझिएगा कि 5 वायु कौन से हैं। आप आयुर्वेद में वात दोष को उनके कार्यों में स्थान के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें पंचवायु कहा जाता है। प्राणोदान, समान व्यानापाना, वायवः, स्मृता। आप इस बात को, वात के 5 प्रमुख प्रकार हैं, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। ये 5 प्रकार की आपको आयुर्वेद में जो है क्या कहते हैं 5 वायु का वर्णन है। और जब आप कभी क्या कहते हैं क्या कहते हैं जब आप कभी सुंदरकांड पढ़ेंगे तो यहाँ तो चूँकि रोग से संबंधित चीज़ें हैं, वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा 49 प्रकार की वायु। तो क्या कहते हैं, जैसे वहाँ पर 49 प्रकार की, चलत मरुत 49, वहाँ पर लिखा हुआ चलत मरुत 49। और आप लोगों को बताएं ये 49 वायु के जो प्रकार हैं उनका वर्णन भी है कि कौन कौन सी वायु और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और आज तक मॉडर्न साइंस जो है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो खोज रहे हैं कितना कैसे तुलसीदास को पता था या उस समय के लोगों को कैसे पता था कि इतने प्रकार की वायु हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को आयुर्वेद के हिसाब से पंचवायु का अध्ययन करना है, जिसमें पहला प्राण वायु, दूसरा उदान वायु, तीसरा समान वायु, चौथा व्यान वायु और 5वां क्या कहते हैं अपान वायु। इनका अध्ययन करना है आप लोगों को। ये 5 वायु जो हैं ये आपके शरीर में कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रभाव डालते हैं। जैसे पहला है इसमें प्राण वायु। प्राण का शब्द जीवन से है, जो जीवन को धारण करे उसे प्राण वायु कहते हैं। अब इसकी परिभाषा, श्वसन, निगलने, इंद्रियों एवं मन की प्रमुख क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली वायु को क्या कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर में जो भी श्वसन चल रहा है, जो भी निगलते हैं, इंद्रियों एवं मन की प्रमुख क्रियाओं को जो नियंत्रित करने का काम करता है, ये कौन करता है, ये प्राणवायु करता है। इसका कार्य क्या है, इसका स्थान मस्तिष्क, हृदय, छाती, कंठ और नाक, ये यहाँ तक इनका प्रभाव होता है। मस्तिष्क, हृदय, छाती, कंठ और नाक। अगर प्राणवायु को मेंटेन कर लिया जाए तो मस्तिष्क संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, छाती संबंधी रोग, कंठ संबंधी रोग और नाक संबंधी रोग आपको नहीं होंगे। कार्य इसका क्या है, श्वसन क्रिया, सांस लेना, ऑक्सीजन ग्रहण करना, निगलना, भोजन को मुँह से अन्न नली में भेजना। अगला क्या है, मन एवं बुद्धि, सोचने की शक्ति, ध्यान, स्मरण कराने का कार्य का ये प्राणवायु का है। इंद्रिय नियंत्रण मतलब देखना, सुनना, सूंघना इत्यादि का कार्य किसका है, ये प्राणवायु का काम है। इसका उदाहरण, पानी पीते हैं और वह सही रास्ते से पेट में जाता है, ये इसका उदाहरण है प्राणवायु का। विकृत होने पर सांस फूलना, हिचकी, दमा, बेहोशी, चक्कर, इस प्रकार की समस्याएं क्रिएट करता है। ये जो प्राणवायु है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर के शुरुआती चीज़ों को यही मेंटेन करता है, आपके दिमाग को संतुलित करता है, आपके हृदय को संतुलित करता है, आपके सांस प्रश्वास को क्या कहते हैं रखता है। तो अगर ये गड़बड़ा जाएगा तो आपको सांस फूलना, हिचकी, दमा, बेहोशी, चक्कर, इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। आधुनिक विज्ञान में रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, ब्रेन स्टेम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन चीज़ों को डेवलप करने का, मेंटेन करने का कार्य करता है। उदान वायु क्या है, उदान वायु से समझिएगा, उद्धन आन, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ जो है उद्धन आन, ऊपर की ओर ले जाने वाला। क्या कहा, ऊपर की ओर ले जाने वाला। वाणी, स्मृति, उत्साह एवं ऊपर की दिशा में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली वायु को उदान वायु कहते हैं। एनाटॉमिकल ब्लूप्रिंट इसका देखिएगा,
स्थान इसका कंठ है, स्वर यंत्र है और छाती है। ये 3 जगह हैं जहाँ पर उदान वायु प्रभावित करता है। इसका कार्य क्या है? ये बोलने में, हंसने में, रोने में, डकार में, उल्टी में, उत्साह और आत्मविश्वास। अभी हमने आप लोगों को बोला कि जो वायु नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाती है, तो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाने में, जैसे आपको डकार आएगी तो वायु कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है। उल्टी होगी तो वायु किधर निकल रही है? बाहर निकल रही है। क्या कहते हैं, आप रो रहे हैं तो वायु किधर निकल रही है? बाहर निकल रही है। हंस रहे हैं तो किधर निकल रही है? बाहर निकल रही है। बोल रहे हैं तो किधर निकल रही है? बाहर निकल रही है। तो इन चीज़ों को जो है ये करने का काम उदान वायु का है। उत्साह और आत्मविश्वास को भी क्रिएट करता है ये। उदाहरण, जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं या गायक गीत गाता है तो ये जो वायु निकल करके आती है उसको उदान वायु के अंतर्गत। विकृत होने पर क्या होता? आवाज़ बैठ जाता है, बोलने में कठिनाई होती है, आदमी हकलाने लगता है, कमजोरी और आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। आधुनिक विज्ञान में वोकल कॉर्ड फंक्शन, मतलब वोकल कॉर्ड फंक्शन का मतलब ये है जो स्वर यंत्र होता है उनको प्रभावित करने का कार्य, स्पीच सेंटर को प्रभावित करने का कार्य, लैरिंक्स को प्रभावित करने का कार्य इसी का है, आपका उदान वायु का है। अगला है समान वायु। समान वायु को समझने की कोशिश करिएगा। शब्द का अर्थ देखिएगा, समान, समान रूप से बांटना। भोजन के पाचन और शोषण एवं पोषक तत्वों के वितरण को नियंत्रित करने वाले वायु को अपान वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? अपान वायु कहते हैं। इसका एनाटॉमिकल ब्लूप्रिंट देखिएगा। इसमें ये स्थान, आमाशय, ग्रहणी और छोटी आंत, इन 3 चीज़ों को कवर करने का काम किसका है? समान वायु का है। कहाँ कहाँ? आपका आमाशय, ग्रहणी और क्या कहते हैं? छोटी आंत। इन तीनों चीज़ों में जिन चीज़ों को सर्कुलेट करता है, ठीक है, वो काम किसका है? समान वायु का काम है। इसका कार्य और उदाहरण देखिएगा। आधुनिक विज्ञान में से भोजन को पचाना, जठराग्नि को सहायता देना और पोषक तत्वों का अवशोषण करना, भोजन को आगे बढ़ाना, ये काम किसका है? ये काम क्या कहते हैं? समान वायु का। उदाहरण, जब भोजन पेट में जाकर पचता है तो उससे ऊर्जा बनती है। भाई जाहिर सी बात है, आपके आमाशय में भोजन पहुंचा, वहां पर कर्माकुंचन क्रियाएं प्रारंभ हो गई। कर्माकुंचन क्रियाएं, अगर आपका मेद सही है, अगर आपकी अग्नि सही है, तो वहां पर जो है भोजन पचता है और पचाने का काम इस समान वायु का है। और जब ये भोजन को पचा देगा तो वो आपके शरीर में ऊर्जा बनेगी और उसी ऊर्जा से आपका शरीर चलता है। विकृत होने पर क्या हो जाता है? अपच हो जाता है, गैस बनती है, भूख कम लगता है, पेट फूलता है और शरीर में कब्ज बना रहता है। और आधुनिक विज्ञान में इसको देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने का, गड़बड़ाने का काम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी को और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को, इन 3 चीज़ों को मेंटेन करने का काम समान वायु करता है। व्यान वायु क्या है? व्यान वायु को समझने का, विधनआन मतलब सर्वत्र फैलने वाला, मतलब ऐसी वायु जो सर्वत्र फैली हुई हो उसको बोलते हैं व्यान वायु। इसकी परिभाषा जो पूरे शरीर में संचार एवं गति की क्रियाओं को नियंत्रित करे उसे व्यान वायु कहते हैं। और व्यान वायु का आप इसका एनाटॉमिकल, तो ये पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक जगह पर, ये पूरे शरीर में फैलता है। इसका उदाहरण देखिएगा, रक्त संचार करने में, हृदय की गति को चलाने में, शरीर की गतिविधियों का संचालन करने में, शरीर से पसीना निकालने में, हाथ पैर चलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, ये व्यान वायु का कार्य है। उदाहरण, जब हृदय रक्त को पूरे शरीर में भेजता है या जब आप दौड़ते हैं तो इससे शरीर में पूरे ब्लड सर्कुलेशन होता है और आपके शरीर में तमाम प्रकार की क्रियाएँ होती, ये कार्य जो है ये व्यान वायु करता है। विकृत होने पर क्या होता है? रक्त संचार में कमी हो जाती है, हाथ पैर शून्य होना शुरू हो जाता है, कंपकपी बढ़ती है, उच्च या निम्न रक्तचाप आपका होता है। आधुनिक सिस्टम में ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित है, ये पेरीफेरल सर्कुलेशन से संबंधित है, ये न्यूमरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन से संबंधित है। ये मॉडर्न साइंस इस बात को प्रूव करता है। अगला है अपान वायु। अपान वायु को समझिएगा, अपधनान मतलब नीचे की ओर ले जाने वाला, शरीर से मल मूत्र एवं प्रजनन संबंधी पदार्थों को बाहर निकालने वाले वायु को क्या बोलते हैं? अपान वायु बोलते हैं। इसका कार्य, उदाहरण और आधुनिक विज्ञान देखिएगा, मल त्याग, मूत्र त्याग, मासिक धर्म, शुक्र स्राव और प्रसव, ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा होते हैं? ये अपान वायु के द्वारा होते हैं। जब व्यक्ति सोच जाता है या गर्भवती महिला प्रसव करती है तो ये इन सभी चीज़ों, ये अपान वायु के द्वारा संबंधित घटित होता है। विकृत होने पर कब्ज,
बवासीर, मूत्र रुकना, मासिक धर्म विकार, बाझपन, प्रसव में कठिनाई। आधुनिक विज्ञान में एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है और कोलन फंक्शन इससे जुड़ा हुआ है। मतलब ये सारी चीज़ें किसके द्वारा, ये अपान वायु के द्वारा संचालित होते हैं। इसका स्थान बड़ी आंत, मलाशय, मूत्राशय, जननांग और श्रोण प्रदेश, इतनी जगहों पर ये उपस्थित रहता है, इतनी जगहों पर काम करता है। अब वात प्रकोप प्रमुख रोग एवं परीक्षा है तो ट्रिक देखिएगा। वात बढ़ने के कारण क्या है, अधिक उपवास, ठीक है, सूखा भोजन, ठंडा भोजन, कम भोजन, ये इतनी चीज़ें आपके शरीर में वात को बढ़ाते हैं। बिहार, रात भर जागना, अधिक यात्रा करना, अत्यधिक व्यायाम करना और तनाव में रहना, ये ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, आपके शरीर में वात को बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, आपके शरीर में उसको बढ़ाती हैं, वात को बढ़ाती हैं। अगला प्रमुख रोग, इनसे अर्दित माने फेशियल पैरालिसिस। अर्दित का मतलब फेशियल पैरालिसिस, मतलब आपके चेहरे पर क्या कहते हैं, वो पैरालिसिस हो जाए। अगला पक्षाघात, मतलब आपके शरीर का पूरा एक हिस्सा डैमेज हो जाए। ग्रिग्सी माने साइटिका हो जाए, माने आपके पैर में पीछे से बहुत तेज़ी से दर्द होता है, उसमें क्या कहते हैं, नसों में काला काला गंदा खून जमा हो जाता है और वो बहुत दर्द करता है और फिर आप बहुत परेशानी का सामना करते हैं और जल्दी ठीक भी नहीं होता। अगर आयुर्वेदिक उपचार न किया जाए तो जल्दी ठीक भी नहीं होता है उसका। अगला है संधिवात। संधिवात का मतलब जो जोड़ होते हैं, जोड़ों में दर्द बना रहता है, जोड़ों के कार्टिलेज समाप्त हो जाते हैं, चिकनाई ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर बहुत दर्द बना रहता है। और आजकल की महिलाओं में ये दर्द, ये क्या कहते हैं, ये समस्या बहुत ज़्यादा है। अगला है कटिशूल माने ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या कहते हैं, आपके कटी का मतलब जैसे कमर इत्यादि में बहुत सारे दर्द महसूस हो, कटिशूल माने कमर दर्द होता है। अगला कंपवात माने ट्रीमर, जिसको पार्किंसनिज्म बोलते हो आप। पार्किंसनिज्म का मतलब भूलने की बीमारी आपको हो जाती है, जब बार बार आप चीज़ों को तुरंत एक एक सेकंड में भूल जाते हैं। अगला अनिद्रा, इंसोमेनिया बोलते हैं, माने किसी आदमी को नींद ही ना लगे, उसको बोलते हैं निद्रा। अगला है वात रक्त, मतलब ये गांठ हो जाता है आपके शरीर में। तमाम प्रकार की समस्याएं आपके शरीर में क्रिएट करती हैं और ये सारी चीज़ें अगर बैलेंस हैं तो कुछ नहीं होगा और नहीं बैलेंस हैं तो इतने प्रकार की समस्याएं आपके शरीर में उत्पन्न कर सकती हैं। पंचवायु को याद रखने की ट्रिक आप देखिएगा। प्राण का मतलब सांस और मस्तिष्क, उदान का मतलब वाणी और उत्साह, सम्मान का मतलब पाचन शक्ति को मेंटेन करना, व्यान का मतलब रक्त संचार और गति देना, अपान का मतलब मलमूत्र एवं प्रजनन से संबंधित। आयुर्वेद में वात को दोषों का राजा और शरीर की सभी गतियों का नियंत्रक माना गया है। इन 5 वायुओं को समन्वित करने से ही शरीर स्वस्थ रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो वायु या वात से जो संबंधित आप लोगों ने टॉपिक देखा, इसमें आप लोग पंचवायु को याद रखने की आसान ट्रिक, मतलब प्राण से संबंधित, प्राणवायु का काम क्या है, सांस और मस्तिष्क जैसी चीज़ों को प्रभावित करना, उदान का मतलब वाणी और उत्साह को प्रभावित करना, समान का मतलब पाचन जैसी स्थितियों को प्रभावित करना, व्यान का मतलब रक्त संचार और गति प्रदान करना, अपान का मतलब मलमूत्र और प्रजनन करना। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने वात का एक चैप्टर अगले कुछ समय में, अगले दिन मतलब अगली कक्षा में हम आप लोगों को पित्त और कफ जैसी चीज़ों का एक एक क्लास के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट छूटे न और आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे। और एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहेंगे कि UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का ये जो बैच चल रहा है हम लोगों का, इसमें हम आप लोगों को वीडियो क्लासेज, 10,000 MCQs PDF क्लास PDF डेली क्विज के माध्यम से आप लोगों को 100% सफलता कराने का जिम्मा लेते हैं। आप लोग हम लोगों के साथ सिर्फ बने रहें, जुड़े रहें, निश्चित ही आपका आने वाला समय बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र ₹999 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हमने मात्र 100 बच्चों के लिए जो लगभग भरने वाला है, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अत्यधिक जानकारी के लिए आप 90 26 92 73 15 पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो PDF इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। तो और इसी के साथ वाणी को विराम। थैंक यू।